गरीब बहू का अमीर ससुराल। दूनापुर गांव में दिनेश लाल, उसकी पत्नी सावित्री और उसकी बेटी रिया रहते थे। जंगल से लकड़ियां काट के दिनेश लाल घर आते हैं और हाथ मुंह धोखे खाने के लिए बैठते हैं। रिया बेटा, खाना हुआ कि नहीं? जल्दी से लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पापा, आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। रिया खाना निकल के अपने माँ बाप को देती है और रिया भी खाने के लिए बैठती है। पापा दाल रोटी और साथ में अंडा भुजिया बनाई है। लेकिन रिया बेटा, अंडा भुजिया बनाने की क्या जरूरत थी? तुम तो जानती हो कितनी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी नसीब होती है। 2 सब्जी बनाओगे तो कैसे चलेगा? पापा कितने मुश्किल से 2 पैसा कमाते हैं। रोज रोज दाल रोटी खाकर पापा बोर होंगे, इसलिए आज अंडा भुजिया और दाल रोटी बनाई है। बेटा, तुम तो गरीबी में बारी हो गई, तुम्हारे हर जरूरी सामान नहीं दे पाई। भगवान करे तेरा ससुराल ऐसा ना हो, वहां तुझे किसी भी चीज का परेशानियां ना हो। हाँ, तुझे कोई चीज की कमी ना हो वहां पर। ये कहते हुए तीनों खाना खाने लगता है। दिनेश लाल भले हाई गरीब था, लेकिन अपने मेहनत से जंगल से रोज लकड़ियां काट के बेच के घर का खर्चा चलाता था। लेकिन रिया एक अमीर घर का लड़का से प्यार करता था, जिसका नाम था कुमार। कुमार बड़ा घर का लड़का था। एक दिन कुमार ने रिया के हाथ मांगे उसके घर आते हैं और रिया के पापा से कहते हैं, अंकल जी, मैं रिया को बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, हम तो तुमको जानते भी नहीं, और रिया का हाथ तुम्हारे हाथ कैसे दे? और दहेज के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है। नहीं अंकल जी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। कुमार का बात सुनकर रिया के पापा को थोड़ी तसल्ली होती है और कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। कुमार अपने मम्मी पापा से रिया के बारे में बताता है। कुमार की मम्मी पापा ने कुमार से बहुत प्यार करते थी, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दिया। और कुछ ही दिनों के अंदर कुमार और रिया की शादी हो जाती है। ऐसे ये ससुर अपनी बहू बेटे को फूलों से स्वागत करते हैं और साथ में घर के नौकर भी रहते हैं। शादी का पहला दिन और पहली रसोई। रिया बहू, आज तुम्हारी शादी के पहले दिन, पहली रसोई। आज खाने में क्या बनाओगे? माँ जी, आप जो बोलेंगे वही बनाएंगे। तो रिया बहू, आज खाने में तुम नॉनवेज बनाओ। इसमें रहेगा मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव और सलाद पापड़। रिया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो इतना सारा खाना कभी नहीं बनाई। क्या करो, खाना कैसे बनाए? हाँ, यूट्यूब में देख के खाना बनाती हूँ। इसी तरह यूट्यूब में देखकर रिया खाना बना लेती है और टेबल में खाना लगा देती है। वाह, आज तो खाना बहुत खुशबू आ रहा है। वाकई में खाना बहुत खुशबू आ रहा है। सभी लोग रिया के हाथ के खाना खाने के बाद, रिया बहू, तुम तो खाना बहुत अच्छे बनाती हो। हाँ भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। शुक्रिया मम्मी जी। दूसरे दिन खाना घर के नौकर बनती है। रिया डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रहती है। कुमार कहता है, रिया, वहां पे क्या कर रही हो? आजो यहाँ साथ में बैठो खाना खाने के लिए। उसके बाद सब लोग मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और कुछ दिन बाद रिया चक्कर आकर गिर जाता है। कुमार बेटा, जल्दी से आ जाओ। रिया चक्कर आकर गिर गई। उसके बाद कुमार ने रिया को बिस्तर पर लेकर सुलाती है। उसके बाद कुमार ने फोन करके डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने रिया को देखकर कहा, बधाई हो, आप लोगों को रिया मां बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद कुमार ने रिया को घर का कुछ काम करने नहीं दिया और कुछ महीने बाद एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेते हैं। घर के सारे सदस्य बहुत खुश थे। इसी तरह रिया अपने ससुराल में सुखी जीवन बिताती है।